हेलो फ्रेंड्स, मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इनपुट आउटपुट का टॉपिक लेकर हाजिर हूं मैं आपके लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इनपुट आउटपुट जो कि पटवारी एग्ज़ाम में इसी बार सिलेबस में शामिल किया गया है। पटवारी एग्ज़ाम में इससे पहले नहीं आता था, और या यूं कहें कि राजस्थान की तमाम तरह के एग्ज़ाम्स में बहुत कम देखने को मिलता था ये टॉपिक। लेकिन इस बार पटवारी एग्ज़ाम्स के अंदर इनपुट आउटपुट को शामिल किया गया है। अधिकतर ये टॉपिक आपको आईबीपीएस, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ वगैरह में ही देखने को मिलता था। कुछ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैटेगरी की एग्जाम्स के अंदर भी ये टॉपिक देखने को मिलता है। तो देखेंगे इस टॉपिक का, बिल्कुल शुरू से ही शुरुआत करेंगे। और आप भी यदि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आप देखें, जिससे कि मैं जितनी भी चीज़ें आपको सिखाना चाहता हूं वो पूरी चीज़ें आप सीख जाएं। और एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से लगाकर 5 क्वेश्चन आएंगे। देखिए, 2 से 5 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं, यानी आपके 2 से 5 अंक परीक्षा में खतरे में हैं। यदि आप इसे अच्छे से सीख जाते हैं तो 2 से 5 अंक आप बिल्कुल आराम से प्राप्त कर लेंगे। और यदि आप इसे स्किप कर देते हैं, सीखने से डरते रहेंगे, तो 2 से 5 अंकों को आप गवा बैठेंगे। तो पटवारी जिनका भी बनने का सपना है वो मेरे साथ अवश्य आज जुड़े रहिएगा। और बाकी बैंक क्लर्क से रिलेटेड भी कोई तैयारी कर रहा हो तो भी आप इस टॉपिक में जुड़िएगा। इसमें एक आपको इनपुट दिया जाता है और कुछ स्टेप में आउटपुट दिखाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आउटपुट को ट्रैक करेंगे आप और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक नया हो सकता है और आप इसकी जरूरी बातों से पहले से ही ना वाकिफ होंगे। यानी सभी स्टूडेंट इस टॉपिक के बारे में पहले से पता नहीं रखे होंगे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो बिल्कुल आज पहली बार ही आउटपुट इनपुट को देख रहे होंगे। तो मैं बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चीज़ों को बोलता चलूंगा, आप उन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यदि आपने बीच में कहीं से भी चीज़ों को मिस किया तो फिर प्रश्न को ट्रैक करने में थोड़ी सी समस्या आएगी। बिल्कुल आसान टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक कोई मुश्किल टॉपिक है। बिल्कुल इजी तरीके से आप इसे सीख भी जाएंगे, ये भी कोई समस्या नहीं आएगी कि सर हम इसे सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए इसकी जरूरी बातों को पहले देखते हैं, फिर मैं सवाल दिखाऊंगा आपको। तो इनपुट आउटपुट को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनपुट आउटपुट के सवालों में विभिन्न प्रकार के क्रम मिलते हैं हमें। ऊपर देखिए, सबसे ऊपर आपको हाईलाइट नजर आ रहा होगा, जो पीले वाली पट्टी के अंदर लिखा हुआ है कि इनपुट और आउटपुट के सवालों में आपको विभिन्न प्रकार के क्रम मिलते हैं जो निम्न है। पहले तो मैं आपको कुछ क्रम बताऊंगा कि उनमें कैसी कैसी चीजें मिल सकती हैं आपको। पहले उनको पहचानना आ जाएगा तो फिर सवाल को आप इजी तरीके से कर पाएंगे। तो पहले वाला काम हो गया कि उनके पैटर्न के टाइप को पहचानना सीखते हैं। इनपुट आउटपुट में किस प्रकार के पैटर्न के टाइप होते हैं। पहला कुछ ऐसे हो सकता है कि इनपुट के शब्दों को के प्रथम अक्षर को ए टू जेड क्रम में या जेड टू ए के क्रम में लगा दे। ध्यान से देखिएगा, जो मैंने हाईलाइट किया है ये वाला फर्स्ट के अंदर ही, आप यहां पर गौर से देखिए इन चीजों को। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, इनपुट के शब्द, कोई भी इनपुट हो उनके शब्द के प्रथम अक्षर को या तो ए टू जेड लगा दे या जेड टू ए लगा दे, यानी सी डी ए बी सी डी के क्रम में लगा दे या उल्टी ए बी सी डी के क्रम में वो लगा सकता है। इनपुट में कोई संख्याएं हो तो उन संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम में लगा सकता है। बढ़ते या घटते क्रम में, बढ़ते घटते क्रम जानते होंगे, आरोही या अवरोही में लगा सकता है। जैसे नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल भी हो सकते हैं कि ऐसा भी कई कई बार हो सकता है आपके साथ कि इनपुट के शब्दों के अक्षरों को, संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम में लगा दे। अक्षर के अंदर जो संख्या शब्द होते हैं उनके अंदर अक्षर होते हैं। जैसे आपने यहां एग्जाम्पल देखा कि मोहन है, मोहन लव कैन डू आई, ये जो आपको हाईलाइट दिख रहा है इसमें देखिए मोहन के अंदर 5 लेटर हैं, 5 अक्षरों की मीनिंग है। ये जो मोहन वाली मीनिंग है वो 5 अक्षरों वाली है, लव है वो 4 अक्षरों वाली मीनिंग है,
और कैन है वो 3 अक्षरों वाली है, डू है वो 2 अक्षर वाली है और आई है वो 1 अक्षर वाली है। तो हो सकता है आपके पास इन्हें वो घटते क्रम में लगा दे अक्षरों की संख्या के आधार पर। हो सकता है अक्षरों की संख्या पहले 1 वाला, फिर 2 अक्षर वाला, फिर 3 अक्षर वाली, फिर 4 अक्षर वाली, अक्षरों का बढ़ता हुआ क्रम लगा दे। तो ये हम सवालों से सीखेंगे। अभी धैर्य से आप लोग सुनते रहें, जो नए भी हैं वो धैर्य से सुनते रहें और वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। यदि कुछ चीजें आपको ढंग से विजिबल नहीं है तो वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन होता है आपके, उसको इंक्रीज कर लीजिए। 240 फ्रेम रेट पे आप इसे देखेंगे तो थोड़ा बेटर ये दिख जाएगा। मैंने ज़्यादा चीज़ें इसमें हैं इसीलिए मैंने फेस को नहीं दिखाया है और स्क्रीन वाली चीज़ आपके लिए लेके आया हूं कि पूरी चीज़ों को मैं एक साथ दिखा सकूं। चलिए उसके बाद क्या है, इनपुट की संख्याओं के अंकों का योगफल बढ़ते या घटते क्रम में हो सकता है। इनपुट की संख्याओं के का योगफल बढ़ते या घटते में हो सकता है। जैसे 10 लगा दिया, 10 को जोड़ के देखते हैं तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आता है। फिर 11 को जोड़ते हैं तो 1 और 1 2 हो जाता है। फिर 2 और 1 3 हो जाता है, 3 और 1 4 होता है, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 4 और 3 7, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 7 और 3 10, 9 और 2 11। यानी अंकों का योगफल, अंकों को जोड़ने से प्राप्त अंकों का योगफल समझते होंगे। जैसे कहीं पे 23 लिखा हुआ है तो इसके अंकों का योगफल 2 + 3 तो 5 हो गया। तो अंकों के योगफल के बढ़ते क्रम या घटते क्रम भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे नीचे दिखा रखा है। ये तो हम ट्रेस करना प्रश्न को देखकर भी सीख लेंगे, क्योंकि आपको हर सवाल के अंदर एक इनपुट देगा और उसकी स्टेप्स के साथ में कुछ आउटपुट देगा। उसे आपको ट्रैक करना है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या पैटर्न चल रहा है, कि अक्षरों को वो कैसे लगा रहा है, संख्याओं को वो कैसे लगा रहा है, या फिर कोई उसमें विशेष कोई फॉर्मूला है। तो उन सभी को ट्रेस करना भी सीखेंगे। मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाया हूं जो पिछली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक और बात देखें, फिर हम प्रश्न देखने वाले हैं। ये जो बेसिक चीजें हैं उनको आप ध्यान से सुने। ये हो सकती हैं कि कुछ बच्चों के लिए टॉपिक नया हो तो शुरुआत में उन्हें अटपटी लग सकती हैं, लेकिन मैं आपको गारंटीड ये कह सकता हूं कि यदि आपने शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो की सारी बातों को सुनी तो आप निश्चित तौर से इस टॉपिक से 2 से 5 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप अच्छे से निकाल पाएंगे। चलिए, तो ये एक काम की बात है, गौर से देखिए और सुनिएगा उसे। यदि इनपुट से आउटपुट तक की सभी स्टेप्स में सेम सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर चल रहा हो, सेम सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर चल रहा हो, तो इनपुट से आउटपुट की तरफ जाया जा सकता है। इनपुट से आउटपुट की तरफ जाया जा सकता है, परंतु वापस आउटपुट से इनपुट की स्टेप्स को प्राप्त नहीं कर सकते। ये एक याद करने वाली चीज है और ध्यान रखने वाली चीज है, जो मैंने हाईलाइट आपको दिखाई है। यहां जो हाईलाइट कर दिया है पेन से कि ऊपर देखिए स्टार लगा हुआ है कि इनपुट दिया हुआ होगा, उससे आउटपुट होंगी और आउटपुट की कुछ स्टेप्स होंगी, उनमें सेम सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर चल रहा हो, एक समान रूप से क्रम चल रहा हो प्रत्येक स्टेप के अंदर। जैसे वो कह सकता है आपसे, जैसे नीचे में एग्जाम्पल से भी समझा रखा है मैंने, दो साइड में 2 एग्जाम्पल दिए हैं। एक आपको पीले बॉक्स में नजर आ रहा है इधर, और एक आपको इधर कुछ रेड और ब्लैक में दिख रहा है। ये पीले वाला है वो एक अलग तरह की सीक्वेंस है और इधर वाला जो दे रहा है वो अलग तरह की सीक्वेंस है। तो देखिए ऊपर वाली बात को हम समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। वो कह रखा है कि देखिए इनपुट, यहां पर एक इनपुट दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है डिजायर 59 63 ऑल फ्यू 38 46 जॉन। ये कोई इनपुट है, इसे मशीन में डाला गया तो वो मशीन स्टेप टू स्टेप करके, स्टेप फर्स्ट में कुछ करती है, स्टेप सेकंड में कुछ आउटपुट देती है, स्टेप थर्ड में कुछ आउटपुट देती है, और लास्ट जो रिजल्ट देती है स्टेप 5 में देती है। अब स्टेप 5 में उसने देखो क्या किया है। सबसे पहले देखो उसने नंबर्स उठाया। नंबर किसे उठाया? सबसे छोटे नंबर को उठाया। सबसे छोटा नंबर आप कहेंगे सर 59 63, आपके पास 59 है, 63 है, 38 है, 46 है। इन नंबर में से सबसे छोटे नंबर को उसने उठाया है 38 को। तो सबसे पहले उसने 38 को उठाया है यहां से,
हाँ, 38 को उसने सबसे पहले यहां से उठाया है, शुरुआत में ले लिया है। फिर 38 के बाद उसने जोन को उठाया है। अब आप कहेंगे सर उसने जोन को कैसे उठाया? तो देखिए इन सभी मीनिंगों के पहले लेटर को देखिए, पहले पे डी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर एफ आ रहा है और यहाँ पे जेड आ रहा है। तो जो फर्स्ट लेटर हैं इनके, जो भी शब्द दिए गए हैं उनके पहले अक्षर के जो क्रम है उसे उसने जेड को पहले उठाया है। फिर उसके बाद में अगले में देखेंगे तो एफ वाले को उठाया है, फिर डी को और ए को। यानी लास्ट वाला आप देखेंगे, लास्ट वाली लाइन को आप गौर करेंगे तो आउटपुट की तरफ वो कैसे जाता है वो देखिए। सबसे पहले छोटी संख्या उठाता है, उसके बाद में शब्द को उठाता है, उस शब्द को उठाता है जो जेड की तरफ से पहला अक्षर लेके बैठा हो। यानी जेड होगा, जेड नहीं है तो फिर वाई होगा, वाई नहीं होगा तो उससे पहले वाले एक्स डब्ल्यू वी यू टी ये सभी लेटर्स होंगे, यानी जेड की तरफ से। फिर देखिए जेड के बाद में यहाँ एफ है तो बीच वाले कोई लेटर ही नहीं है, एफ से स्टार्ट होने वाली को लिया है। फिर एफ से छोटा डी और डी सबसे ए। यानी कि ये जो क्रम उसने लगाया है, आप इसमें देख पा रहे हो कि उसने क्रम क्या किया है, संख्याओं के साथ जो क्रम लगाया है वो आप देख पा रहे होंगे कि उसने छोटी से बड़ी ओ की तरफ लगाया। पहले छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे और बड़ा और सबसे बड़ा। संख्याओं के साथ तो ऐसा लिखा है 38, 46, 59, 63। और जो शब्द हैं, शब्दों के साथ उसने क्या किया है, शब्दों के साथ पहले वो जेड की तरफ से चला है, फिर जेड से लगाकर ए की तरफ बढ़ रहा है। जेड टू ए क्रम उसने यहां फॉलो किया है। यानी देख भी पा रहे हैं ऊपर पहले जेड उसने लिया है, फिर उसने एफ लिया है, फिर डी से शुरुआत होने वाले शब्द को उठाया है और सबसे लास्ट में ए से शुरुआत होने वाले शब्द को उठाया है। तो ऐसे हमें पहले उसे ट्रेस करना पड़ेगा कि इसमें है क्या। अब मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था कि यदि मान लो इस प्रकार के क्रम हो जिनमें सबसे पहले वो छोटी को उठाए, बड़ी को उठाए या ए टू जेड कोई क्रम कर रहा हो तो लास्ट वाली लाइन आपके पास प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अब आपसे कहे कि इनपुट से आउटपुट की तरफ जाया जा सकता है क्या, तो ऐसी सिचुएशन में इनपुट से आउटपुट की तरफ आराम से जाया जा सकता है। लेकिन कोई कहे कि आप 5वीं स्टेप से चौथी स्टेप पे आ सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि ये जो क्रम लग चुका है ये पिछली बार कहाँ रहा होगा। हो सकता है वो लास्ट में रहा हो सकता है वो बीच में रहा हो, तो भी आप तो उसे उठा के उसी जगह पे लाते। यानी कि क्रम से आप कोई भी एक सेम सीक्वेंस का ऑर्डर चल रहा हो, शुरू से लेकर लास्ट तक सेम सीक्वेंस, यानी एक ही तरीके का काम चल रहा हो, तो फिर आप उसके अंदर कभी भी आउटपुट से इनपुट नहीं निकाल सकते। इसका आउटपुट की बात करूं मैं तो लास्ट वाली लाइन है वो आउटपुट है। आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि सर आउटपुट किसे मानेंगे, तो जो आउटपुट का मतलब है जो ये लास्ट वाला रिजल्ट प्राप्त हो गया, तो आउटपुट है इसमें ये लास्ट वाला। तो आउटपुट से इनपुट की तरफ आप एक विशेष क्रम सारों में चल रहा हो तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते। लेकिन यदि कहीं गणितीय काम चल रहा हो, गणितीय फिक्स जोड़ने का या भाग देने का क्रम से रिलेटेड नहीं हो, तो फिर आप जा सकते हैं। जैसे देखिए इधर देखिए साइड में देखिए, यहां पे इनपुट दे रखा है 97, 33, 61, 78, 22। उसने क्या किया है, 97 में 3 जोड़ दिया 100 आ गया, 33 में 36 जोड़ दिया, 33 में 3 जोड़ दिया 36 आ गया, 61 में 3 जोड़ दिया 64, 78 में 3 से 81, 22 में 25। यहाँ एक गणितीय फिक्स काम हो रहा है, यानी 3 जोड़ा है। तो अब आप ये आपसे कोई ये कहे स्टेप फर्स्ट से आप इनपुट निकाल सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल हम निकाल सकते हैं सर, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि 3 3 बड़ा है। फिर अगले में देखिए क्या कर रखा है उसने, आगे ये वर्ग संख्या है तो इनका वर्गमूल कर दिया। जैसे 6 गुणा 6 36 होता है, 8 गुणा 8 64 होता है, 9 गुणा 9 81 होता है, तो 5 गुणा 5 25 होता है। क्रम यहां भी नहीं बदला है तो आप बैक जा सकते हैं। यानी ऐसी सिचुएशन में आप पिछले वाला और अगले वाला दोनों तरफ ट्रेवल कर सकते हैं। आउटपुट से इनपुट भी की ओर जा सकते हैं और इनपुट से आउटपुट की ओर भी जा सकते हैं। ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है भाई ये। कई सवालों में ऐसे पूछेगा कि हम आउटपुट से इनपुट की तरफ जा सकते हैं क्या, या चौथी स्टेप से तीसरी स्टेप प्राप्त कर सकते हैं क्या, 5वीं से दूसरी प्राप्त कर सकते हैं क्या, ऐसे पूछेगा। तो आगे तो आप जा सकते हैं, पीछे आने में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुछ ही जगह आप यूं समझ लीजिए 1% जगह ही पीछे जाया जा सकता है, जहां कुछ ऐसे मैथमेटिकल
क्रम दिख रहे हो, मैथमेटिकल ऑर्डर हो जहां निश्चित तरीके के, वहां जाए जा सकते हैं। बाकी ऐसे क्रम वाले हो तो अब क्रम वालों में तो नहीं जा सकता। जो आपको यहां पर बाईं साइड में दिख रहा है संख्या और शब्दों वाली सीक्वेंस, इसमें आप पांचवी स्टेप से चौथी की तरफ नहीं जा सकते, बैक नहीं जा सकते, इसमें वापस ऊपर की तरफ आप कतई नहीं जा सकते, इधर वाली में जा सकते हैं। सवालों से ये बात क्लियर होगी आपके, और ज्यादा बेटर तरीके से आप सवालों से सीख पाएंगे। अभी मैंने बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें बोली हैं। अब आप ध्यान से बैठिएगा, वीडियो के बीच से यदि आप जुड़ते हैं तो आप शुरू से इसे देखते हुए आइएगा। ये मैं स्पेशल आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा इस टॉपिक को पढ़ें तो शुरुआत से पढ़ें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न इस टाइप से आपको पूछा जाएगा, यानी आपके जहन में ये चल रहा होगा कि सर इनपुट आउटपुट के जो प्रश्न उत्तर होंगे वो किस प्रकार के आएंगे। तो देखिए, अब मैं आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा। उस प्रैक्टिस से आप और भी सहज हो जाएंगे और आराम से इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सर्वप्रथम हम शब्द और संख्याओं का संयोजित निश्चित क्रम और नियमों को पहचानना सीखेंगे, फिर इससे बनने वाली विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो सर्वप्रथम तो हम पहचानना सीखेंगे। प्रश्न को हल करें तो आप क्या करें, जो भी आपको दिया गया है, ये गिवन पार्ट है, ये सारा इलाका है वो गिवन है, जहां जहां मेरा पेन चल रहा है उसके अंदर जो भी इलाका है वो सारा गिवन पार्ट है भाई, ये वाला गिवन हिस्सा है, ये पूरा आपको दिया गया है। इसको आपको पहले निश्चित क्रम देखना है, नियमों को पहचानना है कि इसमें कौन से नियम का प्रयोग किया गया है। अब इसमें एक इनपुट दिया गया है, इसके आधार पर फिर प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे नियमों को, और इनके चरणों को पहचान जाते हैं। चरण का मतलब होता है स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे करते करते उसने लास्ट पांचवी स्टेप तक पहुंचा और ये उसका आउटपुट है, ये उसका आउटपुट है। तो अब देखिए, आप में से कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि इसमें क्या हुआ। तो आप देखिए, इनपुट को देखिए और आउटपुट को देखिए। एक बार आप थोड़ी सी निगाह डालेंगे कि इसमें सर इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, तो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि जो इनपुट है आपके पास में, जो इनपुट है उसमें 85, 16, 36, 04, 19, 97, 63, 09 आगे पीछे क्रम में संख्याएं पड़ी हुई हैं। अब निश्चित क्रम का पता नहीं है, उसमें कोई निश्चित क्रम नहीं है, लेकिन आप आउटपुट को देखिए, पांचवी स्टेप को देखिए, आप इसमें चरणों को देखिए। पांचवें चरण में क्या हुआ है, 97 है, फिर उससे छोटा 85 है, फिर उससे छोटा 63 है, फिर उससे छोटा 36 है, फिर उससे छोटा 19 है, फिर उससे छोटा 16 है, फिर उससे छोटा 9 है और सबसे छोटा 4 है। तो अब आप ये कहेंगे कि सर ये घटते क्रम में है, उसे अवरोही क्रम कहते हैं। तो इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाया गया है। अवरोही क्रम आप जानते हैं, तो इसे देखते ही पहचान गए होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है कि अवरोही क्रम एक ही स्टेप में लगा है, धीरे धीरे स्टेप्स को वो इंक्रीज करते हुए लाया है। यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को उसने टारगेट किया, 97 को सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को शुरुआत में लाया, बाकी को एज इट इज रख दिया, बाकी सभी जो संख्याएं थी उनको उसी क्रम में रख दिया जो पिछले वाले इनपुट में थी। फिर सेकंड स्टेप में क्या हुआ, 97 और 85 तो खुद ब खुद ही, अब 97 से छोटा था वो 85 था, तो वो तो पहले से ही लग गया, ऑटोमेटिक ही लग गया, तो उसके लिए कोई स्टेप नहीं बनानी पड़ी। ये भी ध्यान रखें कि 85 को लगाने के लिए कोई स्टेप नहीं लगाते, क्योंकि 97 पहले लगाते ही उसके आगे 85 का नंबर आ रहा था, तो 85 तो ऑटोमेटिक उस व्यवस्था में शामिल हो गया। अब स्टेप सेकंड की बात करें, सेकंड में देखो 97 से 85 तो ऑटोमेटिक लग गया। अब 63 देखिए, पहले वाली फर्स्ट स्टेप में लास्ट से सेकंड था, लेकिन 63 को अब शुरू में लाना पड़ेगा 85 के बाद, तो 63 को यहां लगा दिया गया। ये सेकंड स्टेप हो गई। बाकी सभी संख्याओं को एज इट इज रखा जाता है, जितनी भी संख्या है उनको ज्यों की त्यों रखा जाता है, जैसी वो हैं उसी प्रकार से उनको रखा गया है। चलिए, तो फिर तीसरी स्टेप में क्या हुआ, 97, 85 और 63 क्रम में लग चुके थे। अब 63 से छोटा नंबर कौन था, तो पिछली स्टेप में देखा तो 63 से छोटा नंबर 36 था, उसने 36 को इसके आगे लगा दिया। बस ये स्टेप खत्म हो गई, और बाकी जो संख्याएं हैं वो ऊपर वाले की तरह अपने क्रम अनुसार हैं। जैसे पहले क्रम लगा हुआ है 16, 4, 19, 9, तो वो एज इट इज उसी क्रम में है जिसमें पहले वाली स्टेप में थी। तो एक एक संख्या को उठा उठा के लाता है, बाकी संख्या को पहले जैसे ही रखता है, फिर अगली एक संख्या को उठा के लाता है, बाकी संख्याओं को सेम रखता है। फिर चौथी स्टेप में हुआ क्या, 97, 85, 63, 36 तक लग गया था।
फिर 19 को उठा के लाया, बाकी सभी को एज इट इज रख दिया। फिर 16 ऑटोमेटिक ही लग गया था, 16 के बाद अगली स्टेप में सिर्फ 9 को उठा के लाया, क्योंकि 16 तक तो कंडीशन वैसे ही पूरी हो गई थी। 19 तक आपने लगाया तो 19 के बाद में छोटा 16 ही है, तो वो 16 खुद ब खुद इस चरण में शामिल हो गया। तो अगली स्टेप में 16 के बाद को आपने हैंडल करा, जैसे ही आपने 9 को यहां लगाया तो पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। तो इसका लास्ट आउटपुट आ गया, ये आउटपुट स्टेप 5 में आपको प्राप्त हुआ। ये था ऑब्जर्वेशन। इसको आप 2-3 सेकंड में आराम से ट्रेस कर सकते हैं यदि आप ढंग से प्रैक्टिस करके जाते हैं। अभी हम समझ रहे हैं तो एक एक बात मैं आपको बोल रहा हूं, आप बिल्कुल इसे तल्लीनता से सुने, ऐसे नहीं करें कि आपको शुरुआत में इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान से देखें इन चीजों को। जैसे आप इनको ध्यान से देखेंगे तो फिर आप इन्हें आराम से समझने लग जाएंगे। चलिए, तो अब आप ये ट्रेसिंग तो समझ ही गए हैं। तो अब यहां प्रश्न ऐसे बनता है, पहला प्रश्न, यहां से 5-6 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न ये बना है कि इनपुट 16, 09, 25, 27, 06 और 05, इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। इस व्यवस्था को पूरा करना है इधर वाली व्यवस्था के आधार पर। ये जो सारा मटेरियल दिया गया है, इस व्यवस्था के आधार पर आपको पहले वाले को प्रश्न का जवाब देना है। चलिए, तो मैं स्टेप लिख रहा हूं, स्टेप में समझ गए होंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, तो इनमें आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर 27 सबसे बड़ी है, तो स्टेप फर्स्ट लगा रहा हूं मैं। 27 सबसे बड़ी संख्या है, सबसे पहले आएगी। फिर बाकी लोग एज इट इज आएंगे, बाकी लोग जैसे हैं वैसे की वैसे आ जाएंगे, जिस क्रम में है उसी क्रम में आ जाएंगे। 16, 9, 25, 06, 05, ये एज इट इज क्रम में लिख दिए। पहली स्टेप ये कहती है कि सबसे बड़ी संख्या को उठा लाइए, बाकी सभी संख्याओं को जिस क्रम में वो पहले थी वैसे की वैसे रहने दीजिए। फिर सेकंड स्टेप ये कहती है कि 27 को आपने पहले लगा दिया सबसे बड़ी, अब 27 से छोटी संख्या को उठा लाइए। तो 27 से छोटी संख्या अब अगली स्टेप में कौन है, तो आप कहेंगे सर 27 से छोटी संख्या 25 है, यानी बड़े से छोटे की तरफ क्रम लगाना है, केवल एक संख्या को लगाना है, बाकी को एज इट इज अपने जिस जगह थे वैसे की वैसे लगा दो। तो 25 के बाद में 27 के बाद में 25 आ गया, बाकी बचे कौन, 16 बचा, 09 बचा, 06 बचा और 05 बचा। तो आप कहेंगे सर 09, 06 और 05 को जैसे हैं वैसे की वैसे रहने दो। अब आपको मैं ये कहूं कि तीसरी स्टेप की आवश्यकता पड़ेगी क्या, तो आप कहेंगे सर ये तो ऑटोमेटिक ही लग गया। 27 के बाद 25, 25 से छोटा 16, 16 से छोटा 9, 9 से छोटा 6 और 5। यहां अवरोही जो क्रम आप लगा रहे थे, जो कि प्रश्न ने गिवन किया है पहले वाले, इधर वाले मामले में जो आपको गिवन करा है कि अवरोही क्रम में लगा दीजिए, वो लग गया। तो तीसरी स्टेप की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। कितनी स्टेपों में ये प्रश्न पूरा हो गया, तो आप कहेंगे सर 2 स्टेपों में इसके अंतिम चरण आ जाएगा। अंतिम लास्ट आउटपुट आपके पास में 2 चरणों में आ जाएगा। कोई समस्या नहीं है। देखिए, बहुत आसान सी बात थी, तो मैं धीरे धीरे आपको लेवल को बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे आपकी समझ जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे सवालों की तादाद भी मैं बढ़ाऊंगा। लेकिन आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। बढ़ाता हूं, मैं एक एनिमेशन दिखाता हूं आपको इसका आगे कि इस प्रश्न में हुआ क्या है। पहले प्रश्न का उत्तर अब आपको थोड़ा सा अच्छे से नजर आ रहा होगा। स्क्रीन पे मैंने थोड़ा कलर से दिखा दिया है। जो अभी आपने क्वेश्चन देखा था उसका इनपुट आउटपुट के लिए ऑब्जर्वेशन ये दे रखा था, जिसमें आपको सबसे पहले आपने 97 को लाया, फिर उसके बाद 97 के बाद 85 तो ऑटोमेटिक ही लग गया था, फिर आप 63 को लाए ये इस स्टेप में, फिर उससे अगली में देखिए 63 के बाद आप 36 को लाए, ये लाना ही पड़ गया, तो अगली स्टेप आप लागू हो गई, बाकी को एज इट इज रखा। फिर उससे आगे चलते हैं तो 36 के आगे 19 उससे छोटा था उसे लाए, फिर बाकी लोगों को एज इट इज रख दिया। फिर उसके बाद में आपने किया क्या कि 16 तो खुद ब खुद लग गया था, 16 के बाद 9 को लेकर आ गए, तो 9 लगते ही बाकी को एज इट इज रखेंगे, तो यहाँ चरण खत्म हो जाएंगे, यानी सभी संख्याएं घटते हुए क्रम में प्रतीत होने लग जाएंगी। वहां आप रुक जाइएगा जहां चरण खत्म हो जाए। तो ये लास्ट वाली चीज है, वो उसका आउटपुट प्राप्त हो गया, आउटपुट यहां पर मिल गया। तो हमने पहले क्वेश्चन में ये देखा था कि इससे क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन ये कर रहा था कि इनपुट 16, 09, 25, 27, 06, 5 इस व्यवस्था को पूरा करने में कितने चरण लगेंगे, कितने चरण लगेंगे ये आपसे पूछा था। तो अभी देखिए इनपुट ये है, तो स्टेप पहले में 27 को सबसे पहले आप ले आए, फिर उसके बाद में
25 को ले आए, बाकी लोगों को एज इट इज रहने दिया, तो बाकी लोग खुद ब खुद ही लग गए। खुद ब खुद लग जाएं तो उसे स्टेप काउंट नहीं करेंगे। अब आगे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी अवरोही क्रम में लग गए हैं। तो 2 ही स्टेपों में इस प्रश्न का उत्तर आ गया था। अब आप समझ गए होंगे, 2 चीजें मैंने आपको दिखा दी हैं, पहले आपको बगैर कलर के, अब मैंने ऐसे आपको दिखाया है कि ऐसे देखना आपको आता है तो आप थोड़ा सा और समझ सकते हैं। चलिए तो अब प्रैक्टिस करेंगे, सवालों में पहचानेंगे, पहचान तो सके ही हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया है तो ये पहले का ही दूसरा, पहला ही क्वेश्चन है। ये देखिए यहां से जो इनपुट है, ऐसे एक इनपुट देगा और नीचे 4-5 सवाल करेगा, तो इनपुट तो जो पहले सवाल में था वो का वही है। यहां से देखिए इनपुट और उसके स्टेप्स, यहां जो ऑब्जर्वेशन के लिए आपको दिया गया है वो तो पहले सवाल वाला ही है, तो वो आप समझते ही थे कि पहले बड़े को सबसे पहले ले आइए, फिर उससे छोटा 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 ले आए, ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में लग जाए, तब इस प्रक्रिया को आप आउटपुट बता दें लास्ट वाले को। चलिए तो ये ऑब्जर्वेशन तो पहले से भी हो चुका है, ऑब्जर्व तो कर ही चुके हैं कि इसमें क्रम क्या चल रहा था। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है दूसरा कि इनपुट 0, 9, 25, 16, 30, 32, 18, 17, 06 उपरोक्त इनपुट का चरण 3 कौन सा होगा, इसकी थर्ड स्टेप क्या होगी, तीसरा चरण कौन सा होगा। तो मैं फटाक फटाक से इसके चरण लिख लेता हूं। आप भी ऐसे ही लिखें कि फर्स्ट वाला स्टेप लिखेंगे तो पहली स्टेप में सबसे बड़े वाले को आप सबसे पहले लाएंगे। तो आप कहेंगे इन सब में से सबसे बड़ा कौन है, तो 32 है, तो सबसे पहले 32 को, बड़े से छोटे की ओर, तो आप 32 को ले आएंगे। बाकी सभी को पहली स्टेप में एज इट इज रखेंगे, 0, 9 को जहां है वहां रखेंगे, फिर 25 को, 16 को, बाकी का क्रम नहीं पलटेंगे। प्रश्न ये कह रहा है कि बाकी का क्रम नहीं पलटे। ये जब भी आउटपुट निकालते हैं तो पहले चरण में केवल एक संख्या को शुरुआत में उठा के लाते हैं, सबसे बड़ी को। फिर दूसरी स्टेप क्या होगी, तो आप कहेंगे 32 तक तो अरेंज है ही, 32 से छोटी संख्या ले आइए। तो यहां 32 से छोटी संख्या कौन है लास्ट स्टेप में, 30, तो 32 के बाद में कौन आ जाना है, 30 आ जाना है। बाकी सभी को आप एज इट इज रख दीजिए, तो बाकी सभी को एज इट इज रखेंगे तो 32, 30 तक तो आ ही गया है। 0, 9 को लिख दीजिए, 25 को लिख दीजिए, 16 को लिख दीजिए, 18, 17 और 06 हो गया। बिल्कुल तीसरी स्टेप तक जाना था। तीसरी स्टेप में क्या होगा, 32 और 30 तो पहले से ही अरेंज है। अब 30 से छोटे नंबर को लाइएगा, तो आप कहेंगे सर 30 से छोटा जो नंबर है वो तो 25 है, इसमें ये रहा 25, तो 25 को उठा के 30 के बाद में डाल दीजिए। 30 के बाद में आपने इसको पुट किया तो 30 के बाद पुट करते ही क्रम दिखने ही लग गया है। तीसरी स्टेप में बाकी लोग जैसे हैं वैसे की वैसे आ जाएंगे, यानी 0, 9 जहां है वैसे की वैसे, फिर 16, फिर 18, फिर 17 और फिर 06, यानी आपका 0, 9, फिर 16, फिर 18, फिर 17, फिर 06। तो देखिए तीसरी स्टेप पर पहुंचने में ज्यादा कोई समस्या मेरे हिसाब से रही नहीं आपको। तो यहां पर जो उत्तर हो जाता वो ए ऑप्शन हो जाता, 32, 30, 25, 0, 9, 16, 18, 17, 06। बिल्कुल अच्छी बात थी और आसान सी बात थी। तो अब आप थोड़ा थोड़ा समझ पाए होंगे इस चीज को। बहुत सारे लोग आराम से वैसे भी समझ गए होंगे, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए थी। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरे सवाल में जो आपने देखा वो मैंने नीचे लगा दिया है, ये उसका आंसर कि दूसरे में तीसरा चरण क्या होता, मैंने थोड़ा सा रेड पेन से दिखा दिया है, पहले लिख लिख के भी दिखा दिया है। ये उनके सॉल्यूशन भी हैं, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बेटर समझ पाएं कि सबसे पहले सबसे बड़ी को लेके आ गए तो पहले 32 आ जाएगा, फिर 32 के बाद में उससे छोटा लेके आ गए 30, फिर 30 के बाद में उससे छोटा लेके आ गए। बाकी सभी जैसे हैं उसी क्रम में नीचे आ जाएंगे, जिस क्रम में वो पिछले चरण में थे वो ही अगले चरण में आ जाने हैं। बस स्टेप का ध्यान रखें कि ये स्टेप बदलती है, वो कैसे बदलती है। स्टेप जो बदल रही है इस प्रश्न में, वो बड़ी संख्या को पहले ले लेते हैं, फिर उससे छोटी संख्या को उसके आगे ले लेते हैं, फिर अगले चरण में उससे छोटी को आगे ले लेते हैं, फिर अगले चरण में उससे छोटी को, ऐसे सबसे छोटी तक लास्ट में पहुंच जाएं, वो अंतिम स्टेप आ जाएगा। लेकिन इसमें अंतिम स्टेप तक जाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप क्या होंगी, तीसरा स्टेप या तीसरा चरण क्या होगा, ये ही पूछा था। चलिए बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन की ओर। अगले वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न नंबर 3,
इनपुट आउटपुट का जो ऑब्जर्वेशन है वो तो इधर वाला वैसा ही है जो पिछले सवाल में था। प्रश्न नंबर 3 है, सवाल ये वही है जो पहला था। पहले के जो आउटपुट इनपुट की जो स्टेप्स हैं उनको आपको ऑब्जर्व कर लिया था कि बड़े से छोटे की तरफ लग रहा है। तो यहां देखिए तीसरा प्रश्न क्या था, इनपुट 25, 08, 35, 11, 88, 67, 23, उपरोक्त इनपुट का पांचवा चरण कौन सा होगा। दिए गए इनपुट का पांचवा चरण कौन सा होगा, आपको ये बताना है कि इसका पांचवें चरण तक लिख दें तो इसका पांचवा चरण क्या होगा। चलिए तो मैं फटाक फटाक से लिखता हूं। सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले बुला लीजिए, तो आप कहेंगे सर 88 को सबसे पहले लिख लीजिए। पहली स्टेप में एक को लिखेंगे, बाकी सबको जैसे हैं वैसे की वैसे 25, 08 इनका कोई भी क्रम नहीं बदलेंगे, क्योंकि बाकी सभी को जिस स्थान पे वो पहले से पड़े हैं वैसे की वैसे ही उसी क्रम में उनको लगा देंगे आप। पहली स्टेप खत्म हो गई। अब दूसरी स्टेप में 88 से छोटा तलाशिए। 88 का तो क्रम लग चुका है, 88 से छोटा कौन है, तो आप कहेंगे सर इसमें 67 है 88 से छोटा, तो 67 उसके बाद में लिख दीजिए। बाकी जितने भी लोग हैं वो एज इट इज लिखे जाएंगे, 25 से लगाकर लास्ट तक जैसे हैं उसी क्रम में। 25, 08, 35, 11 और 23 ये जैसे हैं वैसे की वैसे हमने लिख दिया। दो स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप में चलिए फिर से, आप कहेंगे सर 88 आ गया है, 67 आ गया है, 67 के बाद जो बड़ा है वो कौन है, तो आप कहेंगे सर 35 है, तो इसके बाद में 35 को ले आइए। 35 आ गया। 35 के बाद एज इट इज 25 को जैसा है वैसा का वैसा रख दें, 08 को भी जैसा है वैसा का वैसा, 11 और 23 बाकी वही क्रम जो ऊपर क्रम है उसी क्रम में लिख दें, बस एक संख्या को एक चरण में अरेंज करें। चलिए तो फिर चौथे चरण में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 88 पहले से ही लग गया है, 88 से छोटा आपने लगाया है 67, फिर उससे छोटा भी लगा लिया है 35, अब 35 से छोटा 25 वो भी सौता ही लग गया, 25 तो सौता ही लग गया। तीसरे चरण में 35 भी लग गया और ये 25 लिखे जाने से 35 के बाद वाला 25 भी लग गया। अब कौन होगा, तो आप कहेंगे सर 25 से छोटे वाला आएगा 23। कई बार इसे नया राउंड नहीं लिख दें, क्योंकि 25 तो खुद ब खुद ही लग गया, तो 25 से अगले को अरेंज करेंगे चौथे स्टेप में, तो 23 हो गया। फिर आप कहेंगे सर 08 को तो अपने स्थान पे ही लेना है और 11 को भी अपने स्थान पर ही लेना है। चलिए तो ये आपने ले ही लिया। अब आपको करना क्या था, अब आप ये कहते हैं कि पांचवा चरण क्या होने वाला है, तो पांचवा चरण क्या होगा, वो 88, 67, 35, 25, 23 और फिर 08 से पहले कौन आ जाएगा, 11, क्योंकि 11 08 से बड़ा है। पहले बड़े लोग आएंगे लास्ट में छोटे आएंगे, तो छोटे से बड़े की ओर पांचवा चरण आपको नजर आ गया होगा। 88, 67, 35, 25, 23, 11 और 08, तो ये वाला आपका क्रम हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां से 88, 67, 35, 25, 23, 11, 08, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। यानी उस सिस्टम से आपको इन्हें अरेंज करना है। शुरुआत में देखिए मैं कोई भी ट्रिक वगैरह नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसमें ट्रिक आप उल्टी सीधी लगा भी नहीं सकते, कुछ चीजों को लिखे बगैर आप समझ सकते हैं। इसमें ट्रिक होगी मात्र ऐसे कि आप कुछ चीजों को लिखे बगैर समझ सकते हैं। यदि आप पहली स्टेप लिखते हैं उसमें 88 को ट्रेस कर लिया, फिर आपको पता है 25 से आगे के एज इट इज लिखे जाने हैं, फिर 88 के बाद 67, 25 से आगे के एज इट इज, ऐसे उसके आगे वालों को लिखकर थोड़ा समय बचा सकते हैं। वो काम आप तब करें जब आपको इनपुट आउटपुट थोड़ा अच्छा आने लग जाए। चलिए तो इसको मैं थोड़े एनिमेशन के माध्यम से दिखा देता हूं। थोड़ा सा आपको लाल कलर में तीसरे क्वेश्चन के नीचे स्टेप्स नजर आ रही होंगी, जो मैंने पहले लिखा पेन से लिखा, अब दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा अच्छे से कि तीसरे प्रश्न में इस स्टेप के आधारों पर इनपुट और आउटपुट तक पहुंचने की स्टेप हैं, उसमें आपको लगी गया होगा कि 97, 85, 63 बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो यहां भी बड़े से छोटे की तरफ हर स्टेप में एक एक बड़े वाले को उठा के लाना है। 88 को पहले लाए, फिर 88 से बड़ा कौन था 67, उसे उठा के लाए, फिर 67 के बाद में 35 को उठा के लाए, फिर 35 को जब उठा के लाए तो 25 सौता ही लग गया था, 25 तक पहले ही लग गया था, तो इस स्टेप में 23 तक जाना पड़ा। एक स्टेप ऑटोमेटिक कवर हो गई। ये 25 यहां नहीं होता तो पहले 25 को लाना पड़ता, लेकिन 25 तो खुद ब खुद ही आ गया, यानी ये स्टेप को
कम कर दिया, स्टेप काउंट नहीं होगी, क्योंकि 35 तक तो अरेंज किया लेकिन 25 खुद ब खुद अरेंज हो गया, तो ये स्टेप काउंट नहीं होगी। जो अगली स्टेप होगी उसमें 25 से आगे देखेंगे तो 23 आ जाता, फिर 23 के आगे लास्ट स्टेप में 11, क्योंकि अब सभी अरेंज हो गए। शुरू से लास्ट तक घटता हुआ क्रम आपको दिख ही गया है, बड़े से छोटे की तरफ, यानी पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसे चला गया। तो ये बिल्कुल आसान है। चलिए सीखते हैं, कुछ और प्रश्न देखते हैं उनको भी कि आप कैसे उनको संभालेंगे। चौथे वाला क्वेश्चन, एक शब्द और संख्या व्यवस्था मशीनी शब्दों का इनपुट लाइन में दिया गया है। प्रत्येक चरण में एक खास नियम का अनुसरण करते हुए उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया गया है। तो इस नियम को तो आप समझ ही गए हैं कि क्या चल रहा था। ये वाला जो इनपुट था उससे ये आउटपुट प्राप्त किया गया। तो आपको हर स्टेप में पता चला कि पहले सबसे बड़े को लाए, फिर उसके बाद उससे छोटा 85 खुद ब खुद आ गया था तो 63 को लाए, फिर 85 के बाद 85 63 के बाद 16 था पिछली स्टेप में, फिर 36 को उठा के लाए, यानी बड़े से छोटे की तरफ। फिर 36 के बाद 19 को उठा के लाए, तो बाकी लोग खुद ब खुद ही अरेंज हो गए। अगली स्टेप में आपने जैसे ही 9 को उठा के लाया तो 16 तक तो अरेंज था ही, और 9 4 और हो गया 5 स्टेप। तो अब इधर जो चौथे प्रश्न का आउटपुट इनपुट दिया गया है, ये इनपुट है, इसके आधार पर बताना है। इधर वाले के आधार पर तो आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है। इसने आपको नियम बता दिया कि क्या नियम चल रहा है बड़े से छोटे की ओर चलने का। अब आपको ये जो इनपुट दिया गया है इसको बनाना है, तो निश्चित रूप से इनपुट क्या होगा। यदि ये चौथा चरण है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न ने कहा है कि इनपुट का चरण 4 है, ये चौथी स्टेप है, आपको चौथी स्टेप दी गई है। प्रश्न में स्टेप नंबर 4 दी गई है, चौथे नंबर की स्टेप आपको दी गई है 92 86 71 69 15 19 06 63 58। तो अब आप ये कहेंगे कि सर यदि मान लो हमें बैक जाना पड़ जाए, मैं मान लो इससे 5वीं स्टेप निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं कि नहीं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो। 92 के बाद 86 है, फिर 71 है, फिर 69 है, फिर 15 था तो 15 से पहले कौन आ जाता, 16 आ जाता, क्योंकि ये बड़े छोटे आपको अभी ये 63 15 19 63 ये दिख ही रहे हैं बड़े इनसे, तो ये इससे पहले आ जाते, तो आगे की स्टेप तो प्राप्त करी जा सकती हैं। जहां ये क्रम वाला मैटर चल रहा हो, बड़े से छोटा, या फिर पहले ABCD वालों को पहले ले लेता है, A to Z क्रम या Z to A क्रम वाले शब्दों उब्दों का अरेंजमेंट करता है, उसमें आप जहां खड़े हैं वहां से आगे तो जा सकते हैं, लेकिन जहां खड़े हैं वहां से बैक नहीं जा सकते। ये बात मैंने शुरू में भी आपको बोली थी, बैक यहां से नहीं हो सकते। तो बैक का मतलब क्या हुआ, आप ये कहेंगे कि यहां से सर हम यदि बैक जाएं, तो यहां से बैक हम जाएंगे तो पीछे जाने के बाद आपको पिछली स्टेप का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि सर हमें क्या पता, पिछले जैसे ही उसने इस अरेंजमेंट में 69 को उठा के लाया होगा, हो सकता है ये पहले से ही कहीं लास्ट में हो, बीच में हो, हमें कंफर्म पता नहीं चल सकता, पता नहीं कहाँ रहा होगा उसमें। तो बैक स्टेप आप इससे प्राप्त नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से इनपुट क्या रहा होगा, तो आपका उत्तर होगा सर ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो आप इस बात को ध्यान ही रख लें कि यदि आपको आउटपुट से इनपुट की तरफ ले जाए, यानी लास्ट वाली स्टेप से पिछले वाली स्टेपों में लाए, जैसे 5वीं देकर चौथी पूछे, चौथी देके तीसरी पूछे, या तीसरी देके दूसरी पूछे, या तीसरी देके पहली पूछे, यानी पीछे की तरफ लाए, तो आप अधिकतर केसों में उसे मना कर देना। कोई मैथमेटिकल काम हो रहा हो, गणितीय संक्रिया चल रही हो, कि जैसे 3 जोड़ के अगली बनाई है तो पिछली फिर घटाई जा सकती है, क्रम वरम आगे पीछे नहीं बदला है, तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें तो क्रम बदला हुआ है, तो पिछली स्टेप तो हम कभी भी निकाल ही नहीं सकते। तो यहां निश्चित हो जाता है कि आप यहां से ज्ञात नहीं कर सकते, डी ऑप्शन। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा इनपुट आउटपुट के प्रश्न में कि चरण मतलब स्टेप नंबर 4 दे दे और पहली स्टेप आपसे पूछे या इनपुट ही पूछे तो बैक नहीं जा सकते। देखिए पीछे की चीजों को मिटा दें तो इसमें बैक जा पाना मुश्किल है, पीछे की तरफ बिल्कुल नहीं जा सकते, तो मना कर देना। आगे की तरफ तो आ सकते हैं, आगे आप जा सकते हो बगैर किसी दिक्कत के, लेकिन पीछे की तरफ जाने में समस्या होती है, तो आप बिल्कुल नहीं जाएं। तो ये बात अब आप समझ गए हैं कि इनपुट से आउटपुट की तरफ तो जाया जा सकता है, लेकिन आउटपुट से इनपुट की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा सकते इस प्रकार के क्रम वाले क्वेश्चंस के अंदर।
बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न, बाकी नया प्रश्न आ गया है ये। वैसे ये दूसरा ही प्रश्न कह सकते हैं। पहले वाला जो प्रश्न था उसका मामला ये था कि जो फर्स्ट वाला प्रश्न रहा उसमें आपके पास में 4 क्वेश्चन दिए गए थे। एक प्रश्न देगा, उसके नीचे 4 प्रश्न देगा। जैसे ये स्टेप कुछ इधर आपको ये स्टेप दिखाई है, ऐसी एक स्टेप दिखाएगा, नीचे 4 क्वेश्चन आएंगे उसके। परीक्षा में कुछ ऐसा होगा, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 5 तक आते हैं। तो 2 से 5 नंबर आप पक्के मान लीजिए इस टॉपिक से, यानी कि इतने तो प्राप्त होने ही वाले हैं। बाकी मैं बार बार कह रहा हूं, चीजों को आप शुरू से एंड तक सुनोगे तभी ये चीजें आपके दिमाग में घर करेंगी। ध्यान से सुन रहे हो, केवल सुनते रहें, आप जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दें, केवल आप सुनते रहें। लेकिन जरूरी यह है कि वीडियो को आप शुरू से एंड तक एक बार जरूर देखें। एक बार जब पूरी चीजों को देख लें, आप ये नहीं सोचें कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। व्यवस्था है, ये प्रकृति में पहले से ही नियम है कि आप ध्यान लगा के बैठोगे, देखोगे, अगला सिखाने वाला अच्छा है और आपको सिखा रहा है। वैसे मैं इतना अच्छा हूं नहीं, फिर भी आप थोड़े बहुत, कुछ लोग मानते हैं, विश्वास मुझ पे करते हैं। ये भी एक बड़ी बात है कि आप विश्वास करते हैं, उससे चीजें और ज्यादा अच्छे से आने लग जाती हैं। तो वो कोई समस्या नहीं है, आप विश्वास करें नहीं करें, मैं अच्छा हूं नहीं हूं, लेकिन मेरे कहने से आप एक बार शुरू से लास्ट तक चीजों को स्टेप टू स्टेप देख तो सकते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो फिर आप उसे आराम से समझेंगे। तो एक प्रश्न खत्म हो चुका है जिसमें हमने 4 प्रश्न देखे उसके। अब दूसरा प्रश्न है 5वें नंबर के प्रश्न से। तो अब देखते हैं इसमें यहां उसने कहा क्या है, क्या दे रखा है, ध्यान से देखें। सबसे पहले ऊपर कुछ आपके पास में इनपुट है, उसमें BASE है, फिर 35 है, फिर और गॉन 62 49 87 अहेड। यानी आप ये कह सकते हैं कि सर कुछ तो शब्द दिए गए हैं इंग्लिश के और कुछ संख्याएं दी गई हैं। अब नीचे आप स्टेप फर्स्ट पे गौर करें। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, सबसे बड़ी संख्या को उसने उठाया है, सबसे बड़ी संख्या को उसने उठाया है, बाकी सबको जैसे हैं वैसे की वैसे रख दिया है। सिर्फ 87 को उठाया है, बाकी जो बेस 35 और गौन वो एज इट इज हैं। आगे देखिए वो सेम टू सेम आपको नजर आ रहे होंगे। अब ये आगे के जो थे BASE ये पहले की तरह ही हैं, इनको कोई छेड़ाछाड़ी नहीं की है। अब अगली स्टेप में क्या हुआ है उसे गौर से देखना। नेक्स्ट स्टेप में सेकंड में ये हुआ है कि 87 के बाद अहेड को उठा के लाया। अहेड को क्यों उठाया, क्योंकि इसका पहला अक्षर देखिए, ऊपर जो पहला अक्षर बेस में B है, और में O है, G में G है और अहेड में A है। तो A to Z लगा रहा है उसको, तो A को पहले उठा, A से शुरू होने वाले शब्द को पहले उठा के लाता है, बाकी जैसे हैं वैसे की वैसे उसने रख दिया है। फिर उससे आगे जाओगे, 87 के बाद अहेड आ गया था, फिर 62 को उठा के लाया है, यानी एक संख्या उठा के लाता है, एक शब्द उठा के लाता है। फिर अगली स्टेप में जाएंगे, 87 अहेड 62 तो हो ही गया था, बेस ऑटोमेटिक जमा हुआ था, BASE तो ऑटोमेटिक जमा हुआ था, यानी A के बाद B वाला आएगा तो पहली स्टेप में BASE तो ऑटोमेटिक लग गया। लेकिन 49 इस स्टेप में ही आ जाएगा, क्योंकि शब्द तो स्वतः अरेंज हो गया, तो आपको संख्या अरेंज करनी पड़ेगी। फिर 35 और गौन आ गया, और लास्ट में फिर 49 तक तो था ही, संख्या शब्द को उठा के लाएंगे संख्या के बाद में, तो GONE को उठा के लाए तो 35 और ऑटोमेटिक लग गए। तो पहली स्टेप से 5वीं स्टेप जो आउटपुट तक आप पहुंचे, वो आउटपुट का नियम मिल गया कि किस नियम से ये मशीन आउटपुट निकालती है। तो आउटपुट में समझ गए होंगे, पहले बड़ी संख्या लेता है, फिर A से Z की तरफ चालू होने वाली मीनिंगों को लेता है। A से चालू होने वाली मीनिंग पहले, फिर उसके बाद B C D E F ऐसे Z तक जो भी क्रम में पड़ता है उन्हें उसने क्रम से लगाया है। तो एक संख्या एक शब्द, एक संख्या एक शब्द, एक संख्या एक शब्द, इस प्रकार से वो चलता रहता है। चलिए तो पहले नंबर का प्रश्न देखिए। अब इससे एक पहला प्रश्न, नंबर तो प्रश्न नंबर 5 है, लेकिन 5वें का पहला मान सकते हैं। 5वें में जैसे पहला है, फिर 6वां आगे लेंगे, उसमें भी ये 5वें से ही होगा, यानी ये सब क्वेश्चन लगे हुए हैं। इनपुट, हाउ वाज योर स्टे 56 25 36 64। निम्नलिखित में से कौन सा चरण इसका 6वां चरण होगा, इसका कौन सा चरण होगा, वो 6वां चरण होगा। 6 चरण कौन सा होगा इसका,
छठवां चरण कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो फटाक फटाक से आप लिखेंगे उसको चरणों वाइज। तो सबसे पहले संख्या को उठा के लाएंगे तो आप कहेंगे सर पहली जो स्टेप आएगी इसकी, यहां लिख देता हूं, पहली स्टेप में 64 आएगा, फिर 64 के बाद में हाउ लिखा हुआ जाएगा, हाउ, फिर वाज, जैसे ऊपर लिखे हुए हैं वो के वो आ जाएंगे, योवर्स, स्टैंड और 56, 25, 36। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, 64 आ जाएगा, फिर ए टू जेड लगेगा। तो अब आप कहेंगे कि हाउ वाज योर स्टैंड में सबसे पहले कौन आना चाहिए, तो आप कहेंगे सर हाउ ही आना चाहिए। तो हाउ तो खुद ब खुद ही लग गया, लेकिन हाउ के तुरंत बाद में अब एक संख्या भी आनी चाहिए जो 64 से छोटी हो। तो 64 से छोटी संख्या कौन है, तो आप कहेंगे सर 56। तो 64 हाउ तो लगा हुआ था, 56 दूसरी स्टेप में 56 का क्रम लगाएंगे आप। आगे के नंबरों को वैसे की वैसे लिख देंगे, वॉज को लिख देंगे, यू को लिख देंगे और योवर को लिख देंगे, स्टे को लिख देंगे, 25 और 36 को लिख देंगे। फिर थर्ड वाली सिचुएशन में क्या होगा, थर्ड वाली में देखिए 64 हाउ और 56 तो ऑटोमेटिक लगे हुए ही हैं पहले स्टेपों में। अब इसके आगे क्या होगा, 56 के तुरंत बाद में शब्द लगेगा और वो एच से बाद आने वाली संख्या, एस से बाद आने वाले अक्षर से चालू होना चाहिए। तो आप यहाँ हाउ के बाद में आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि बाकी औरों के फर्स्ट वाले क्या हैं। हाउ का तो शुरुआत वाला एस था इसलिए उसे लगा लिया। अब एच के बाद कौन पड़ेगा अल्फाबेट में, क्या एस पड़ेगा, क्या यू पड़ेगा या डब्लू, तो आप कहेंगे सर एस ही पड़ेगा इससे पहले। तो एस वाले को पहले पटकते हैं, तो एस वाला क्या होगा, तो आप कहेंगे स्टे, 56 के बाद में आ जाएगा STAY। बाकी लोगों को एज इट इज आप रख देंगे, बाकी जितने भी हैं पिछले वाली में वो एज इट इज आ जाएंगे, यानी कि वॉज एज इट इज आ जाएगा, यूवर एज इट इज आ जाएगा, और वॉज यूवर स्टैंड लगी गया है, 56 लगी गया है, 25 और 36 आ जाएगा, लास्ट में 25 और 36 आ जाएगा, 25 और 36 यहाँ लिख देता हूँ। तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में क्या होगा, 64 जैसे है वैसे की वैसे आएगा, हाउ आएगा, 56 आ ही चुका है, स्टैंड स्टे लग ही चुका है, STAY स्टे पहले से ही क्रम में लग चुका है। अब स्टे के बाद संख्या आएगी जो 56 से छोटी हो, तो आप कहेंगे सर 36 आएगी। 36 के बाद में आगे जो भी हैं आपके पास में वॉज योवर और 25, वॉज योवर 25, ये चौथी स्टेप हो गई। पांचवी स्टेप में इधर लिख देता हूं। पांचवी स्टेप में क्या आएगा कि 64 आएगा, फिर हाउ आएगा, फिर 56 आएगा, फिर स्टे आएगा, STAY आएगा, फिर 36 आप पहले लगा ही चुके हो। 36 के बाद में अब क्या लगेगा, क्या वॉज आएगा या फिर योवर आएगा, तो आप कहेंगे सर वाई बाद में आता है, वॉज ही पहले आता है, तो वॉज ऑटोमेटिक ही लग गया। वॉज तो WAS वॉज पहले से ही लग गया। तो अब इसके बाद एक संख्या लेनी पड़ेगी, तो वॉज के बाद योवर्स है तो संख्या अब कौन आ जाएगी, क्योंकि 36 आ चुका है तो संख्या बची थी वहां 25, तो 25 इसके बाद में आ जाएगी, और 25 आने के बाद में आपका योवर इसके आगे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। यानी स्टेप क्या, पांचवी स्टेप पर ही जाके ये खत्म हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि ऐसा कोई चरण ही नहीं होगा सर, ऐसा कोई चरण ही नहीं होगा क्योंकि 5 चरणों में ये खत्म हो जाएगी। चलिए कुछ बच्चे इस लिखावट में थोड़ा सा बोरियत महसूस कर रहे होंगे, मैं आपको पांचवें क्वेश्चन को वैसे ही दिखा देता हूं। पांचवा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है ये, वैसे इस प्रश्न का जो इनपुट आउटपुट की जो डिटेल दे रखे हैं उसका पहला क्वेश्चन है। तो आप इधर देख लीजिए, क्रमांक से बिल्कुल नहीं घबराएं। जो इस क्वेश्चन में हुआ क्या था स्टेप, तो छठी स्टेप इसमें होगी नहीं, ये मैंने बताया कि इन सारों को आपको देखना था। जहां मैं थोड़ा सा ये इनपुट से लेकर स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, रेड से दिखाया है क्या होता जा रहा है, और 5 स्टेपों में ये सारा काम खत्म हो गया। यानी पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर एक छोड़ के उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और सबसे छोटी संख्या लास्ट में। और यहाँ पर जो आपने ये अहेड वगैरह देखे तो इनके पहले अक्षर ए है, फिर इसका बी है, फिर ये जी है, फिर इसका ओ है। तो आप ये कह सकते हैं कि अल्फाबेटिक A to Z क्रम में, ए से जेड के क्रम में तो उसने शब्दों का पहला अक्षर लगाया है और संख्याओं को तो घटते क्रम में लगाया ही है। तो उसी आधार पर इस पहले वाले प्रश्न के इनपुट दे रखा है कि ये जो इनपुट है आपके पास, इस इनपुट के आधार पर हाउ वाज योर स्टे, इस इनपुट के आधार पर नीचे इसका छठवां चरण क्या होगा। तो पहले आपने 64 लगा दिया, फिर उसके बाद 64 हाउ लग गया,
लगा हुआ ही था, तो 56 तक ये हो गया, 64 हाउ 56 तक ये हो गया। फिर 64 हाउ 56 के बाद में स्टिल STAY आ गया, एक शब्द एक संख्या एक शब्द एक संख्या, ऐसे चल ही रहा था। फिर स्टे के बाद 36 आ गया, फिर वॉज ऑटोमेटिक ही आ गया, वॉज के बाद में 25 लगते ही योर। तो यहाँ पूरी सिचुएशन खत्म हो गई। तो छठा स्टेप के लिए कुछ बचा नहीं है, तो आप ये कहते हैं कि सर छठी स्टेप तो इसमें प्राप्त ही नहीं होती। तो जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता वो आपने देख ही लिया है कि ऐसा कोई चरण प्राप्त नहीं होगा। ये 4 ऑप्शन थे। तो इसके जस्ट आगे मैं प्रश्न को समझाता हूं, उसके बाद ऐसे कलर से दिखा रहा हूं। हर प्रश्न में ऐसा मैं दिखा रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि ये आपके दिलो दिमाग में घर कर जाए। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन तो वही जो आपने 5 में देखा, वही इनपुट है यहाँ पे, उसका आउटपुट जो ऑब्जर्वेशन के लिए मामला है वो सेम है। उसका दूसरा क्वेश्चन है, यानी पहला उसमें वो पूछ रखा था कि छठा चरण होगा कि नहीं होगा, दूसरे में उसने क्या पूछा है, अंतिम चरण से पहले वाला चरण क्या होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न ये कह रहा है कि ये एक इनपुट दिया गया है, अंतिम से पहला चरण क्या होगा। यानी मान लो इसमें 5 चरण होते हैं तो चौथा क्या होगा, 6 चरण हैं तो फिर पांचवा क्या होगा, 7 चरण है तो छठवा क्या होगा। तो चलिए इसके चरणों को अब देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, तो मैं फटाक फटाक से चरण लिख देता हूं इसका। ध्यान दीजिएगा, पहले चरण में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आएगी, तो आप कहेंगे सर 75 इसमें सबसे पहले आएगी। बाकी पावर P लिख देता हूं मैं, फॉल F लिख देता हूं, नाउ में N लिख देता हूं। ये मैं शॉर्ट में टाइम बचाने के लिए N ये ऐसे लिख रहा हूं। बाकी 52 24 जिस क्रम में है उसी क्रम में आप कर देंगे। 24 75 आई गया है तो गेट का G ही लिख देता हूं, और 34 ये हो गया, बड़ा G लिख देता हूं इससे मैं। ये लीजिए बड़ा G हमने यहां पर लिख दिया है। चलिए सेकंड स्टेप में क्या होगा। तो सेकंड में आप कहेंगे सर 75 आ गया, तो अब ए से जेड की तरफ, ए से जेड की तरफ इस पहले लेटर को लगाएंगे। तो पहला अक्षर P है एक जगह, फिर F है, N है और G है, तो आप कहेंगे सर F सबसे पहले आएगा, यानी कि FAIL उसके बाद आने वाला था। बाकी लोगों को एज इट इज कर दीजिए, जैसे P F को जैसे ही उठाया तो बाकी लोग क्या बच गए, P बच गया, N बच गया, 52 24 G और 34, तो अब P हो जाएगा, फिर N हो जाएगा, फिर 52 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर G हो जाएगा और फिर 34 हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरी स्टेप क्या होगी, तो तीसरी में आप कहेंगे सर 75 होगा, F है ही। अब संख्या आएगी 75 से छोटी संख्या इनमें से कौन सी है, तो आप कहेंगे सर इनमें से 75 से छोटी तो 52 है। तो चलिए 52 को F वाली संख्या के बाद में ले आइए, फिर P आ जाएगा, N आ जाएगा, 24 आ जाएगा, G आ जाएगा और 34 आ जाएगा। फिर ऐसे ही चौथी स्टेप आप जाएंगे तो चौथी में क्या होगा, 75 आ जाएगा, F से शुरू होने वाली शब्द आ जाएगा, फिर 52 आ जाएगा, फिर P से शुरू होने वाला शब्द आएगा या किससे, तो आप कहेंगे सर P वाला नहीं आएगा, क्योंकि F के बाद में PNG है तो G पहले आता है, तो G से चालू होने वाला आएगा, यहाँ पर G आ जाएगा। फिर एज इट इज बाकी लोग ये G वाला आएगा, एज इट इज लिख दीजिए बाकी सभी को, जैसे P वाली को एज इट इज, N वाली को 24 और 34 एज इट इज लिख दीजिए। 4 स्टेप हो गई हैं। 5वीं स्टेप में फिर से आप 75, फिर F 52, फिर यहाँ पर G आ चुका है। अब संख्या आएगी 52 से छोटी संख्या, तो आप कहेंगे सर 34 आ जानी है, फिर P, फिर N, 34 आपकी आई गई है इस स्टेप में, तो कौन बचेगा 24। अब इससे अगली जो स्टेप होगी छठवीं, तो उसमें क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर 75 आ जाना है अगली स्टेप में। 75 के बाद में F तो लगा हुआ ही है, 52 आ जाना है, G आना है, वो तो है ही, 34 तक आ ही चुके थे। अब आप कहेंगे G के बाद में P पहले आता है कि N, तो मैं कहूंगा कि N पहले आता है, तो N को पहले लेंगे, फिर P और 24 आ जाएगा। अब इससे अगली स्टेप में 24 को पहले लेते ही ये क्रम में लग जाएगा, तो इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 7वीं स्टेप होगी इससे नेक्स्ट स्टेप। 7वीं में ये पूरा होगा, यानी 75 F 52, 7वीं मैं इधर साइड में लिख देता हूं। अभी मैं दिखाऊंगा, ध्यान से देखते रहें, केवल आप सुनते रहें, पहले इनको देखिए सुनिए, क्योंकि ये टॉपिक है वो आपके लिए कुछ अटपटा हो सकता है, क्योंकि बहुत बार आपने देखा नहीं है, इसीलिए मैं सारी चीजें लिख लिख के समझा रहा हूं कि आप एक एक चीज को देखें। इसमें 75 आपके पास में, फिर F से चालू होने वाली, फिर 52, फिर G से चालू होने वाला शब्द,
फिर 34, फिर आपके पास में n आ गया था, फिर p आ गया था। तो p से पहले ये 24 आ जाएगा, 24 पहले, क्योंकि एक संख्या एक शब्द, एक संख्या एक शब्द, 24 आते ही अब क्रम लग गया, तो ये आउटपुट आ गया है। 7वां चरण है वो लास्ट चरण आ गया, तो लास्ट से पहला चरण क्या होगा, 6वां। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता। तो इधर वाले जो ये गिवन चीजें दी गई थी, इनके आधार पर आपको इसकी स्टेप बनानी थी, और कौन सी अंतिम से पहले वाली स्टेप होती या चरण होता वो बताना था। तो 7 चरणों में ये खत्म होता, तो अंतिम से पहले वाला चरण होता 6ठा। देख लीजिए, एक मैंने थोड़ा सा कलरफुल चित्र बनाया है इसी प्रश्न का, कलर से आप बेहतर समझ पाते। इधर जो आपको दिखाया गया था, इस आधार पर, इसके आधार पर इस प्रश्न का जवाब देना था, जो 2 नंबर दिखाई दे रहा है। तो 87, फिर अहेड, फिर 87 अहेड 62, फिर 87 अहेड 62 बेस लग गया था 49। तो इसने संख्याओं को तो लिखा है घटते क्रम में, ये आप ऑब्जर्व कर ही चुके हैं। और ये ए है, फिर बी है, फिर जी है, ओ है, तो ए से लगाकर जेड तक के क्रम में शब्दों को। तो मैंने यहां भी वैसे ही स्टेप बनाई, जो पावर, फेल, नाउ, 52, 24, 75, गेट 34, ये जो आपको गिवन था, ये इनपुट आपको गिवन था, उसकी पहली स्टेप में आपने देखा कि 75, 75 के बाद में बाकी चीजें एज इट इज आपकी जैसे थी वैसे की वैसे लिख दी। फिर 75 के बाद एफ ए आई एल, क्योंकि एफ से चालू होने वाली मीनिंग पहले आएगी, क्योंकि ये पी एन जी ये बाद में आते हैं, तो एफ पहले आता है, बाकी को एज इट इज लिख दिया। फिर उसके बाद 75 फोल 52, पावर 52 को ले आए संख्या को, बाकी चीजें एज इट इज। तो एक बार एक संख्या को लाता है, एक बार शब्द को लाता है, और संख्या बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं, और शब्दों का जो पहला अक्षर है वो ए से जेड की तरफ के क्रम में लग रहा है। ये सारी चीजें आप इसमें से देखते, तो ये लास्ट के स्टेपों तक ऐसे पहुंचते जाते, और अंतिम जो स्टेप आती उसमें ये पूरा हो जाता। तो 7 स्टेपों में ये कंप्लीट हुआ। प्रश्न चाहता था कि अंतिम स्टेज से पहले वाला चरण क्या है, अंतिम से पहले वाला चरण क्या होगा। तो आप ये कह देते कि अंतिम से पहले वाला चरण स्टेप 6 होगा। स्टेप 6 आपका आंसर यहां से आ जाता। तो ये है। चलिए इससे अगला देखते हैं, इससे नेक्स्ट वाला देखते हैं, 7वां। बात वैसी ही है कि निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से इनपुट है। देखिए, ऐसा प्रश्न आसान भी होता है और मुश्किल भी। आसान इसलिए क्योंकि ये देखने का ही प्रश्न है, इसमें कुछ करना नहीं है। इनपुट ये तीसरा चरण है, यानी जो आपको प्रश्न में दिया गया है वो स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड गिवन है प्रश्न में। तीसरी स्टेप दी गई है, जो ये 91, कार, 85, 14, 27, फ्यू, न्यू और हाउस, HOUSE। ये जो मामला है, ये सारा मामला स्टेप थर्ड, ये सारा जो मामला है वो तीसरी स्टेप का है। अब देखिए इसमें क्रम चल रहा है, संख्या बड़ी से छोटी की ओर, और ये सी, पहले सी वाली, फिर उसके बाद में ए से जेड की तरफ वाले शब्दों के क्रम चल रहे हैं, जो हमने इससे देखे ही हैं, पिछले सवालों में यही तो देखा हमने। तो अब आपसे कहे कि चौथी स्टेप प्राप्त कर सकते हो क्या, तो मैं कहता बिल्कुल निश्चित रूप से चौथी भी कर सकते हैं, पांचवी बनती है तो पांचवी भी कर सकते हैं। आगे जाना तो बिल्कुल आसान है ऐसी स्टेपों में। बाकी आपसे इससे पहले का पूछ ले कि क्या दूसरी चरण में जा सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे सेकंड स्टेप में बिल्कुल नहीं जा सकते, पहले पे नहीं जा सकते, इनपुट पे तो निश्चित ही नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसे वाले में बैक लौट पाना मुश्किल है। बैक वाले का उत्तर बता दे कि निर्धारित ही नहीं किया जा सकता, तो डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाता कि इनपुट इनमें से प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इनपुट कभी भी नहीं मिल सकता ऐसे क्रम वाले प्रश्नों में, क्योंकि हमें पिछली लाइन में पता नहीं है कि हम जिस भी संख्या या शब्द को उठा के लाए हैं वो बीच में रहा होगा कि लास्ट में रहा होगा कि शुरू में रहा होगा, कोई नॉलेज उसके बारे में हमें नहीं थी। चलिए, तो ये भी आसान सी बात थी। तो कभी भी इनपुट से आउटपुट की तरफ का मसला आए, तो उसे इनपुट से आउटपुट की तरफ आए, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना हो स्टेप्स की तरफ, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं ऐसी जगह पर। लेकिन नीचे से ऊपर के ऊपर वापस लौटना हो तो फिर आप बिल्कुल नहीं लौट सकते, वापस तो बिल्कुल नहीं लौट सकते। तो
ऐसे प्रश्नों का जवाब निर्धारित नहीं किया जा सकता में दिया जा सकता है। तो आज हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं और उनके अलग अलग 3 4 5 प्रश्न और देखे, मतलब कुल मिलाकर 7 8 प्रश्न हमने देखे हैं इससे बनने वाले प्रश्न। वैसे मोस्टली हमने 2 ही देखे हैं, क्योंकि ये जो इनपुट आउटपुट की स्टेप थी वो 2 प्रश्नों की ही थी। बाकी इधर उनसे बनने वाले विविध प्रकार के क्वेश्चन देखे हैं, कुछ बेसिक चीजें उनकी सीखी हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि शुरुआत से इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो शुरुआत से लास्ट तक उसे आप निश्चित तौर से देख लें, इसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इनकी और सवालों को और डिटेल से कोशिश करेंगे समझने की। विविध प्रकार के सवाल और भी अच्छे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। सिर्फ इनमें कोई ऐसे मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको क्रम को ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या क्रम चल रहा है और उसके आधार पर प्रश्न का जवाब देना है। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले इसके वीडियो में पार्ट 2 के अंदर। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।